एक डायबिटिक पेशेंट को कितना चलना चाहिए, कितना स्टेप्स चलना चाहिए? वैसे तो हम लोग कहते हैं कि 150 मिनट्स वॉक होना चाहिए पर वीक, दैट मीन्स 30 मिनट्स फॉर 5 डेज। लेकिन आइडियली एक डायबिटिक पेशेंट को सारे जो बेनिफिट्स हैं वो लेने के लिए एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स पर डे लेना चाहिए। अगर 30 टू 40 मिनट्स का वॉक आप करते हैं तो ये करीब करीब आपका 55,000 स्टेप्स होता है, 5,000 स्टेप्स होता है। रेस्ट 5,000 स्टेप आप कैसे लेंगे ये आपको देखना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपने लाइफ में ला सकते हैं जिससे कि ये स्टेपिंग बढ़े। जैसे अगर आप काम करते हैं फैक्ट्रीज में या कोई ऐसी जगह जिसमें बहुत चलना पड़ता है तो वो भी ये 10,000 स्टेप्स में आ जाएगा। बहुत लोग चलना पड़ता है जॉब रिलेटेड वर्क के लिए, तो उनकी भी स्टेपिंग, या जो लोग जैसे 5 स्टार होटल में या होटल में जॉब करते हैं, एयरपोर्ट्स पे जॉब करते हैं या स्कूल और कॉलेज में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी चलना पड़ता है कॉरिडोर्स में, फील्ड में, तो उनके ये स्टेप काउंट हो जाते हैं और उनको ज़रूरत नहीं होती एडिशनल करने के लिए। सुबह में 45 मिनट्स वॉक करेंगे और फिर अपने काम पे चले जाएंगे, वो उससे पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनको ऑफिस का वर्क है और वो दिन भर बैठने का वर्क है, सुबह में तो वो वॉक कर लेंगे 5,000 स्टेप, उसके बाद वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कुछ टास्क अपने ज़िम्मे ऐसा ले लीजिए जिसको आप चलते हुए करें। जैसे अगर आप बहुत फ़ोन कॉल अटेंड करते हैं, कोई कस्टमर रिलेटेड आपका जॉब है या मैनेजर हैं आप, तो आप कोशिश करें कि आप खड़े होके चलते हुए बात करें। चाहे रूम हो या लंबा हॉल हो या फिर आप ऑफिस के कॉरिडोर में चलते हुए बात करेंगे, तो ये भी आपका छोटा-छोटा 200 स्टेप्स, 300 स्टेप्स, 500 स्टेप्स ये ऐड होता जाएगा और ये फाइनली बेड पे जाएँगे रात में, तो इट विल बी अराउंड 10,000, 8 टू 10,000 स्टेप्स। तो इस तरह अपने काम को आप डिवाइस करें, इस तरह से अपने काम को अरेंज करें कि आपको चलना पड़े उसमें। चूँकि नहीं चलने से फिर दिक्कत होगी, 5,000 स्टेप्स लेने से काम नहीं बनेगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आप चल के अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंटली चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कोई दिन 5,000 स्टेप लिया आपने, किसी दिन 1 ही हज़ार हुआ, ऐसे नहीं वेट लॉस होगा, बिकॉज़ इट रिक्वायर्स टू मच लॉस ऑफ एनर्जी। और डायबिटिक पेशेंट को बैलेंस रखना पड़ता है एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर में, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो फीमेल घर में काम करती हैं वो भी काफ़ी चलती हैं किचन में और हॉल में और स्टेयर्स पे, तो उनका भी काउंट हो जाता है स्टेप्स। स्टेप्स काउंट करने के लिए अब हमारे पास बहुत मॉडर्न गैजेट्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं जो कि स्टेप्स बता देते हैं। आपके फ़ोन में ऐप है, हर कोई किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, ऐप से आपको पता चल जाता है कि आपने कितने स्टेप्स लिए, उसको इसलिए उसको गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने ऐप को एक्टिवेट कर लें और अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर लें। तो किसी भी डायबिटिक पेशेंट, ख़ास करके जिनका बीएमआई ज़्यादा है और जिनको ओबेसिटी है, उनको 10,000 स्टेप्स ज़रूर लेना चाहिए पर डे, और उसको वो बाँट के ले सकते हैं। एक गो में वो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में 5,000 स्टेप ले लें। बाकी अपने वर्किंग आवर्स के दौरान, अपने जो काम है उनका जो भी, उस दौरान आप उसको पूरा कर लें। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें कि ये नहीं हो सकता, जैसे अगर जो अर्थराइटिस है, नी जॉइंट में पेन है या एंकल में पेन है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है इतना चलना, तो फिर उनको नहीं चलने की ज़रूरत है। या कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ज़्यादा चलने से कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है या कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी ज़्यादा चलना ज़रूरी नहीं है। उनको अपने वो प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। मैं ये सब जो बता रहा हूँ, एक नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल जो मिड लाइफ के पेशेंट हैं या अडल्ट पेशेंट हैं या हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जिनको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन नहीं रहता, उनको 10,000 स्टेप्स ज़रूर चलना चाहिए। ये मैंडेटरी तो नहीं, लेकिन ये रिकमेंडेड है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 10,000 स्टेप्स आप चलें।